कि हम उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर में। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विशेष स्थल, एक विशेष परिसर ज्ञान सरोवर। संतोष गई ब्रह्मा कुमारी का यह ज्ञान परिसर अपने आप में एक अद्भुत परिसर है। आने वाली दुनिया कैसी होगी, ये तो सभी लोग बता रहे हैं कि सृष्टि का महान परिवर्तन या महाविनाश निकट भविष्य में होने ही वाला है। परंतु उस महापरिवर्तन के बाद सृष्टि का क्या होगा, इसका जवाब बहुत कम लोगों को मालूम है। और अगर मालूम भी है तो सिर्फ वो उनकी अपनी सोच, अपनी कल्पना मात्र है। लेकिन जो परमात्मा पिता ने हम सबको बताया है कि आने वाली दुनिया सत्विकी स्वर्गिक दुनिया होगी, वहाँ आज की भांति व्हीकल्स नहीं होंगे, पुष्पक विमान होंगे। उसके लिए परमात्मा पिता संगम युग पर वो ईश्वरीय पढ़ाई पर पढ़ाते हैं, जिसके द्वारा मानव देव बन जाता है। तो लीजिए हम आपको बताते हैं कैसे वहाँ पुष्पक विमान होंगे। तस्वीरों में देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का पुष्पक विमान होगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये नॉलेज, ये तथ्य ज्ञान के सागर परमात्मा द्वारा बताए गए हैं, जहाँ पे किसी तरह की वैर विरोध नहीं होगा। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे। ऐसी स्वर्गिक दुनिया बनाने के लिए परमात्मा पुनः इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। इस सृष्टि के महापरिवर्तन के शीघ्र पश्चात ही इस दुनिया में सत्य की स्थापना हो जाएगी। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय है। कलयुग के अंत में हम सभी आत्माएं पहुंच चुकी है। संगम युग पर भगवान राजयोग की जो सहज शिक्षा देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पुनः देव पद को प्राप्त करता है, ऐसी ही शिक्षा धारण करके आप भी गरिष्ठ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बन सकते हैं, जैसे कि अनेक भाई बहनें यहाँ पे बन रहे हैं। इसे आप कोरी कल्पना ना समझिए, ये परमात्मा पिता द्वारा सुलझाया गया, बताया गया वह अद्भुत रहस्य है, जिसे बहुत थोड़े से लोग ही जानते हैं।
ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ दुख क्या होता है, टेंशन क्या होती है, चिंता क्या होती है, फिक्र क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इन सब बातों का नामो निशान नहीं होगा। केवल होगा तो चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी, अनंत काल की खुशी, सभी सदा खुश होंगे। इसीलिए ही तो उस दुनिया को पैराडाइज, हेवन, बहिश्त, जन्नत आदि नामों से याद किया जाता है। वह स्वर्गिक दुनिया अब कुछ कदमों की दूरी पर है। आप भी उस दुनिया में जा सकते हो। ईश्वर की तरफ से आप सबको खुला निमंत्रण है। बस आपको पहले स्वयं को जानना है और यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ी जाती है उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं, परंतु इस ईश्वरीय पढ़ाई की परमात्मा से मिली हुई गारंटी है। अगर आप विधि पूर्वक ईश्वर की शिक्षाओं पर चलकर, जी हाँ, ईश्वर की शिक्षाओं पर, जो केवल और केवल इस संगम युग पर ही प्राप्त होती है, अगर आप उस शिक्षा को धारण कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस स्वर्गिक दुनिया में अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाली दुनिया जहाँ पे पूरे विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और सभी में एक ही सत्ता होगी, जहाँ पे राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता एक हो जाएगी और सभी लोग खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे। वैसी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपको केवल अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है और अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान को समझना और उसे अपने व्यावहारिक जीवन में लाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निकट भविष्य में आप लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी है। बहुत जल्दी लक्ष्मी नारायण का राज्य इस धरती पर आने वाला है। पूरे विश्व में एक लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर का एक दृश्य है। उसी परिसर में एक ऐसा जगह बनाई, एक ऐसा स्थल बनाया गया है जो स्वर्गिक दुनिया की झलक दिखाता है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
और भी बहुत कुछ आप देखेंगे। सृष्टि के महाविनाश के बाद निकट भविष्य में फिर से हर 5000 वर्ष के बाद पुनः परमात्मा की पहली सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण इस धरा पर आ रहे हैं। फोटो की दीवानी है। दीदी आदि हाँ नहीं होता ये वही श्री कृष्ण है जो सत्युग के पहले महाराजकुमार है। जी हाँ, ये पहले महाराजकुमार है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द गोल्डन एज। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना शांत वातावरण है। बाइबल में लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जैसा भगवान खुद है, वो खुदा जैसा है, वैसा ही उसने मनुष्य को भी बनाया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो डिक्लाइन होता गया, आत्माएं पतित होती गई, ये सृष्टि भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है। वो दिन दूर नहीं जब इसी दुनिया में स्वर्ग आएगा, गोल्डन एज आएगी। ये पूरी दुनिया बहिशत जन्नत, पैराडाइज या हेवन बन जाएगी। यह सत्य आने वाली स्वर्गिक दुनिया की छोटी सी झलक दिखाता यह परिसर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है।
सतयुग में प्रकृति बहुत शांत होती है, नदियाँ बहुत शीतल और शांत प्रकृति की होती है। वहाँ कभी बाढ़ नहीं आया करती, उफान नहीं आता, क्योंकि मनुष्य आत्माएं बहुत शांत प्रकृति की है। जब मनुष्य आत्माएं शांत होती है तो ये प्रकृति के पांचों तत्व स्वतः ही शांत होते हैं। मनुष्य आत्माओं की स्थिति का इस प्रकृति पर बहुत प्रभाव देखा जाता है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में है। कुछ लोग समझते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले या ब्रह्मा कुमारियाँ बताती है कि नई दुनिया स्वर्ग आने वाला है, उनका ऐसा मानना है, वो ये समझते हैं कि ये उनकी कोई कल्पना है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें, ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत राज, ऐसा अद्भुत सत्य है जो गॉड इज ट्रुथ, भगवान जिसे सत्य कहा जाता है, उसके द्वारा समझाया गया राज है। इसे कदाचित कल्पना मानने की कोशिश ना करें। और लोगों की बातें झूठ हो सकती है, किसी साधु संत महात्मा आदि से भी भूले हो सकती है, कोई वैज्ञानिक या बड़े से बड़ा फिलॉसफर भी गलत हो सकता है। चांसेस है कि ह्यूमन बीइंग है, एरर के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, जो परफेक्ट है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और एक बात जो आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि भगवान द्वारा बताए गए राज को या भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान को दुनिया वालों के द्वारा दिए गए ज्ञान से कंपेयर ना करें, क्योंकि अगर ईश्वर पिता ने वही चीज़ें बतानी है जो हमारे शास्त्रों के भीतर है, या गुरुओं ने बताया है, या माननीय साधु संतों ने, महर्षियों ने बताया है,
या फिर वैज्ञानिकों ने बताया है या किसी फिलोसफर ने बताया है। अगर भगवान ने आकर वही बातें बतानी होती तो उसे आने की क्या आवश्यकता थी। वो ज्ञान, वो राज तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर है। तो निश्चित तौर पे भगवान वो चीज़ें बताएंगे जो किसी को भी मालूम नहीं है। नेचुरली जब भगवान नई चीज़ें बताता है तो हम मन बुद्धि होने के कारण उस नॉलेज को उस नॉलेज से तुलना करते हैं जो मनुष्य द्वारा दिया गया है। हम किसी नॉलेज को गलत नहीं कह रहे हैं, सभी नॉलेज अपने अपने स्थान पे सही है, लेकिन संपूर्ण सच्चाई तो केवल ईश्वर ही बता सकता है। फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, क्या सत्य है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या मनुष्य द्वारा बताया गया ज्ञान सत्य हो सकता है, या ज्ञान के सागर परमात्मा पिता द्वारा समझाया गया राज या रहस्य सत्य हो सकता है। अंदाज़ा आप स्वयं लगाइए, अपनी बुद्धि से डिसीजन कीजिए, फैसला आपके हाथ में है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस परिसर के इस छोटे से स्थान का जो दृश्य हमने आपको दिखाने की कोशिश की, उसे देखकर आपको कैसा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।